जी ने क्या खूब कहा है कि सफल होने के लिए सबसे अधिक नहीं बल्कि सबसे अच्छा पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कक्षा 6 हमारे अतीत भाग फर्स्ट से प्रत्येक पाठ से 6 से 10 तक क्वेश्चनों को लेके आया हूँ, जो प्रत्येक पाठ से जो मोस्ट लगे हैं। आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कितनी बढ़िया तैयारी है, और मोस्ट क्वेश्चनों को भी आप पढ़ सकते हैं, जो रीड के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करने वाले लोग क्या कहलाते थे? कृषक, व्यापारी, संग्राहक, पटवारी। तो क्या कहलाते थे? संग्राहक। सबसे पहले चावल जिन स्थानों पर उपजाया गया वे कहाँ स्थित थे? विंध्य के उत्तर में, विंध्य के दक्षिण में, किरथर पहाड़ियों में, पूर्वी घाट पर। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको आंसर भी आना चाहिए। विंध्य के उत्तर में। अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, तमिल, ब्राह्मणी, प्राकृत। तो अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इंजीनियर, पुरातत्वविद, जासूस, संग्राहक। तो क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? वेदांग, ऋग्वेद, उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद है। कौन सी है? ऋग्वेद। गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व, मध्य में। तो भारत के उत्तर और पूर्व में स्थित है। गारो खासी जयंतियाँ कौन से राज्य में हैं? कमेंट में बताएं अगर आपने तैयार कर रखी है तो। अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं? पत्थरों के औजार, लकड़ियों के औजार, हड्डियों के औजार, या उपरोक्त सभी? तो प्राचीन काल के पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? गाय को, भेड़, बकरी, या कुत्ते को? तो किसको बनाया गया था? तो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था कुत्ते को। अगर आपने एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ी है तो आंसर भी आते होंगे। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? वर्तमान पंजाब में, वर्तमान कश्मीर में, वर्तमान नेपाल में, वर्तमान अफगानिस्तान में। तो बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? वर्तमान कश्मीर में। बोलन दरे के पास स्थित स्थान कौन सा है? बुर्ज होम, भीमबेटका, मेहरगढ़, चताल हयूक। तो बोलन दरे के पास स्थित स्थान कौन सा है? अगर अब आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो आपको आंसर आता होगा मेहरगढ़। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, 4,000 साल पहले। कितने हजार साल पहले नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था? तो 10,000 साल पहले नवपाषाण युग का प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज हुई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। जो रीट में सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक लगता है उसके क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस नगर की खोज हुई? तो कौन से नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा की। और आप कमेंट में बताना हड़प्पा की खोज किसने की थी। महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिलता है? कालीबंगा, चाहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिलता है? तो आपको याद आ गया होगा, ये मोहनजोदड़ो में मिलता है।
कालीबंगा हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान, लोथल गुजरात। हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते थे? तांबा, सोना, चांदी, टिन। तो किस धातु का आयात करते थे? हड़प्पा के लोग ओमान से तांबा का आयात करते थे। धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? तो धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4 भागों में। तो धोलावीरा नगर एक ऐसा है जो 3 भागों में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिलता है? सुरकोतदा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिलता है? तो कौन से नगर में मिलता है? लोथल में। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? तो इसका ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 3900 वर्ष पहले हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप सभी को पता है, ऋग्वेद है। सोम क्या है? सोम वेद है, पौधा है, शहर है या फिर महापाषाण है? सोम क्या है? तो सोम एक पौधा है। ऋग्वेदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता था विष, दस्यु, आर्य, पुरोहित। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता था विष कहा जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? 4700 वर्ष पहले, 3900 वर्ष पहले, 3600 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले। तो कितने वर्ष पहले हुई थी? 3000 वर्ष पहले हुई थी। तेलुगु कौन से भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार, तिब्बत बर्मा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो तेलुगु कौन से भाषा परिवार की भाषा है? आपको आंसर याद आ गया होगा, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है तेलुगु। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य था? तो प्राचीन काल में युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य था? तो ये कार्य सभी को पता है, क्षत्रियों का था। महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों पर कर, व्यापारियों पर कर, आखेटकों पर कर। तो महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? तो फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था। फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था। आप कमेंट में बताएं महाजनपदों की संख्या कितनी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? राजगृह। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया, मंगोलिया, फारस, इटली। तो सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का राजा था, मैसिडोनिया का। वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? तो वैशाली वज्जी राज्य की राजधानी थी। आप कमेंट में बताओगे कि अवंती किस राज्य की राजधानी थी? तो अवंती किस राज्य की राजधानी थी? आपको अगर याद है, एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़ी है, तो आप बता सकते हैं किस राज्य की राजधानी थी। कमेंट में बताएं। दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की थी? दर्शन की कौन सी पद्धति है? योग पद्धति। जैमिनी ने, पंतजलि ने, रामदेव ने, व्यास ने। तो किसने की थी योग पद्धति? योग गुरु पंतजलि ने। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, सिद्धार्थ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ के जाना,
बहुत शानदार क्वेश्चन बनने वाले इसमें से। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी? वर्तमान रूप में जो जैन शिक्षाएं प्राप्त होती है वो कौन से स्थान पर लिखी गई थी? वैशाली, सारनाथ, कुशीनारा, वल्लभी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपका उत्तर याद आ गया होगा आपको। तो कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी? 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी? तो वो वानप्रस्थ आश्रम था। चारों आश्रमों को ढंग से इतना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, समुद्रगुप्त ने। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको उत्तर याद आ गया होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और आप बताना कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये चारों ऑप्शन है, कमेंट में लिखना। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, अशोक के द्वारा। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। अर्थ का मतलब धन होता है। अर्थशास्त्र ये कोई धन से संबंधित पुस्तक नहीं है, ये राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है? तो राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, जो किसने लिखी? चाणक्य ने। भ्रूंज का यूनानी नाम था? भ्रूंज का यूनानी नाम था बेरीगाजा, अरिकामेडू, अरेटाइन, वेल्ला। तो भ्रूंज का वैज्ञानिक नाम क्या था? आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको याद आ गया होगा। भ्रूंज का वैज्ञानिक नाम बेरीगाजा था। सांची किस राज्य में अवस्थित है? तो सांची वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो सांची वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध मंदिर है यहाँ पे। अरिकामेडू कहाँ स्थित था? अरिकामेडू कहाँ स्थित था? पुदुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो अरिकामेडू कहाँ पर स्थित था? पुदुचेरी में। आगे क्वेश्चन है, मूवेंदार में शामिल नहीं है। मूवेंदार में शामिल नहीं है। एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 6 हमारे अतीत में जो लेसन नंबर 9 है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, वहां से उठाया गया क्वेश्चन है ये। मूवेंदार में शामिल नहीं है सातवाहन, चोल, चेर, पांडे। तो मूवेंदार में कौन शामिल नहीं है? सातवाहन शामिल नहीं है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? कनिष्क ने, चाणक्य ने, अश्वघोष ने, श्री सातकर्णी ने। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार पुस्तक है ये, अश्वघोष ने की थी। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रेशम बनाने की तकनीकी सबसे पहले कहाँ पर बनी? तो रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार हुआ था सबसे पहले चीन में। कार्ले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? कार्ले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। तो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। और आप कमेंट में बताना अजंता की गुफा कौन से राज्य में है? निम्न में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फासियन, सवेन इत सिंह, उपरोक्त सभी। तो एनसीईआरटी कक्षा 6 लेसन 9 के अनुसार चीनी यात्री भारत यात्रा पर आया था। कौन आया था?
फा सियन भी आया था, स्वेन भी आया था और इत्सिंग भी आया था। वैसे और कौन आया था, कमेंट में बताना। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण, सातवाहन, गुप्त, मौर्य। तो सबसे प्रसिद्ध शासक थे कुषाण। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, कालिदास ने, हरिशेन ने, हर्षवर्धन ने। तो समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने की थी। और इस प्रशस्ति को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, रामगुप्त ने, हर्षवर्धन ने। किसने की? तो विक्रम संवत की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने 1900 विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? रविकीर्ति, आर्यभट्ट, कालिदास, बाणभट्ट। तो हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। ऐहोल किन की राजधानी थी? ऐहोल किन की राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। और हर्ष के समय ऐहोल का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन के साथ। स्थानीय सभाएं कार्य करती थी उत्तरी भारत के राज्यों में, दक्षिणी भारत के राज्यों में, पश्चिम भारत के राज्यों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपने सही ढंग से पढ़ा है, तो इसका आंसर होगा दक्षिणी भारत के राज्यों में स्थानीय सभाएं कार्य करती थी। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ में किस शासक के नाम का उल्लेख है? सूरज, समुंदर, चंद्र, तारा। इनमें से कौन सा नाम महरौली दिल्ली लौह स्तंभ पर लिखा हुआ है? तो कौन सा नाम मिलता है? चंद्र नाम मिलता है। मंदिरों में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को किस स्थान पर रखा जाता है? मंडप, शिखर, ब्रह्म परिसर, बाह्य परिसर और गर्भगृह। गर्भगृह कौन से स्थान पर देवताओं की मूर्ति रखा जाता है? तो गर्भगृह में देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम के रचयिता कौन थे? इलांगो, सतनार, अलप्पा, इल्लय। तो तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम के रचयिता कौन थे? इलांगो थे। संस्कृत रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? व्यास जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, विवेकानंद जी। तो रामायण जो संस्कृत में रची गई सर्वप्रथम, उसके रचयिता वाल्मीकि जी माने जाते हैं। निम्न में से प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक कौन थे? चरक, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, सुषेण। तो शल्य चिकित्सक कौन माने जाते हैं? वो भी प्रसिद्ध, तो वो थे सुश्रुत। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? आपको चाहे जैसे भी लगे हो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीट के एग्जाम में बहुत महत्व रखने वाली है ये सीरीज। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप तैयार रहिए। डेली वीडियो आएगा प्रत्येक किताब पर, प्रत्येक कक्षा की एक एक वीडियो बनाने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। आपकी तैयारी भी परख ली जाएगी और आप प्रश्नों को भी काउंट करते रहना चाहिए, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में लिखा करो। और इससे पहले हमने कक्षा 6 की एक पुस्तक का वीडियो और डाला है, जो पुस्तक है कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास, उसका एक वीडियो डाला हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से संबंधित बालकांड की 500 नंबरों की सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ। और सेकंड ग्रेड में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में जो भी पाठ्यक्रम लगता है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हुए हैं।
बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन बना के डाले हैं। किसी ने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और रेट के लिए तो आप इसे NCERT के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप डेली देखा करें। और इसकी PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमी रही है तो कमेंट करके सुझाव दें। ओके।